मन की तप्त हो जाए के निर्मल किया शरीर। ईसा ये माया के फंद है उरिया में और अंदर मेरा गंदा पिंड था श्री सतगुरु करे सुगंध। ज्ञान चांदना हो रहा दरसात मन विवेक बाहर भटके बाबरे ये तन माही देखो। गरीब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम। आज जिसकी अरदास है श्री सकल संतों प्रणाम। प्रातः स्मरणीय सतगुरुदेव स्वामी ओंकारानंद जी महाराज, जिनका नाम उच्चारण करने से ही जो है न उस अविनाशी की जबरदस्त याद आती है। आज स्वामी जी की 89वीं निर्वाण दिवस। सौभाग्य इस सब अवसर के ऊपर हमें महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हुए। परम पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज, पूज्य मेरा संत समाज और सतगुरु ओंकारानंद और सतगुरु आत्मानंद जी की साथ संगत, ये त्याग से भरा हुआ आश्रम। यहाँ काफी अरस पहले जो है ना, जब देखते थे बहुत समय पहले, ये 76, 77, 78, 80 इधर की बात है। ज्ञान से स्वामी जी के दर्शन करने से ही जो है ना स्वतः विराग हो जाता था आत्मानंद जी। देखते ओंकारानंद जी के तो दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन स्वामी आत्मानंद जी तो मेरे बाणे के गुरु हैं। एक नामांतर देने वाला जो है ना गुरु होता है, लेकिन बाणा देने वाले मेरे को स्वामी आत्मानंद हैं। 88 के अंदर जब बाणा दिया गया तो उठ के संगत के अंदर, संतों के अंदर से कहा, इस महात्मा को बाणा मैंने देना है और कोई नहीं। तो इसलिए मेरी निष्ठा स्वामी आत्मानंद जी के प्रति, शासन के प्रति जबरदस्त है। और ये मेरा सौभाग्य भी था जब स्वामी जी ने परलोक गमन किया। मैं उस रात को आत्म निकेतन जो है ना हमारा आश्रम हरिद्वार के अंदर, स्वामी कृष्णगिरी और मैं दोनों ही थे। और फिर सुबह यहाँ के जब समाधि दी गई तो तब भी मेरा सौभाग्य मिला कि मुझे उस समय भी उनके दर्शन का लाभ मिला। तो मैं साथ संगत से जितने भाइयों ने यहाँ प्रवचन किए, वैसे प्रोफेसर साहब जैसे स्वामी जी आत्मानंद जी बताते थे इसी तरीके से, और साथ में बहन को तो नहीं जानता, ये बहन भी उम्र मैंने इसकी देखी और इसका उमंग बोलने का जो था, अंदर से आवाज निकल रही थी अंदर से। ये सतगुरुदेव की आत्मानंद जी की कृपा। प्रोफेसर साहब ने जो, भाई रमेश जी, अनेक ये सत्संगी जो है ना, एक एक शब्द सबको जो है ना, ये आज भी उनकी विशेष कृपा है।
और बीच में जब कमजोरी आई थी तब भी विशेष कृपा थी, लेकिन वो कृपा कैसे हटी थी कि हमारे संत समाज के अंदर ही वो गुण था, संगत के अंदर नहीं था। संगत तो उस वक्त भी प्रेम करती थी महापुरुषों से, आज भी करती है और करती भी रहेगी, लेकिन मौजूदा जो महंत होता है, मौजूदा जो इन महापुरुषों का साधक होता है, ओंकारानंद जी का, आत्मानंद जी का, या पूर्णानंद जी का, या भावानंद जी का, या परमानंद जी का, वो कैसा? ये बगीचा तब चलता है। यहां काफी देर से मैंने 4 बजे यहां से वापस जाना था, स्वामी जी ने बंधन में बांधा, क्योंकि कोई बड़ा पद दे दो बंधन में बंध जाएगा, बैठा रहेगा। लेकिन कोई नहीं, स्टेज सेक्रेटरी थे हमारे, उनके आदेश का मैंने पालन करना था। स्वामी जी ने गुरु के ऊपर बहुत कुछ बताया, और आज हम जो है ना गुरु के सानिध्य में, उनके आसन के समीप, उनके जो है ना तप के आभा मंडल के नजदीक बैठे हैं। जो जीवन में कमाया था ओंकारानंद जी ने, आत्मानंद जी ने, वो प्रकाश, उस प्रकाश के समक्ष बैठे हैं। वो वर्षा आज भी आभा मंडल की हमारे ऊपर, आपके ऊपर, हमारे संतों के ऊपर, मेरे ऊपर तो हो रही है, लेकिन संगत के ऊपर भी हो रही है, क्योंकि सने है संगत का। तो महाराज जी कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। तो मैं संगत को भी कहना चाहता हूं कि किसी भूल भुलैया के अंदर जो है ना आपने नहीं पढ़ना चाहिए। आपकी निष्ठा ओंकारानंद और आत्मानंद जी के प्रति जो है ना जबरदस्त अडिग ना डिगने वाली होनी चाहिए। आप सत्संग किसी का सुन सकते हो, किसी महापुरुषों के प्रवचन को सुन सकते हो, लेकिन एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। गुरुदेव के प्रति निष्ठा कम हुई, इसीलिए कह रहे थे कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दान हराम है, पूछो वेद पुराण। तो गुरुदेव इस मन को टिकाने के लिए जो है ना एक वाणी के अंदर बता भी रहे हैं, टिक जा मन मेरा सतगुरु शब्द आधार, टिक जा मन मेरा सतगुरु शब्द आधार, टिक जा मन मेरा सतगुरु शब्द आधार। बुनाई धेड़ी डबा चढ़ाई, कभी भीतर कभी बाहर, बुनाया धेड़ी डबा चढ़ाई, कभी भीतर कभी बाहर। ऐसे कर्म रखे अपने में, डूबेगा काल योद्धार। टिक जा मन मेरा सतगुरु शब्द आधार, टिक जा मन मेरा गुरु के बंधन आधार, टिक जा मन मेरा। इसको बोला था, उसको माइक दे दो। टिक जा मन मेरा सतगुरु शब्द आधार, टिक जा मन मेरा सतगुरु शब्द आधार। तेरा बनाया कुछ नहीं बनता रे जगत